नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में दोस्तों एक स्टॉक में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल देखने को मिल चुका है, जहां पे डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम है और ह्यूज पोटेंशियल है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है मिड कैप की, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा भाई, उसके फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन करूंगा और क्या आपको रिस्क मिलेगा और क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। तो गैस, स्टॉक के नाम के पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले दोस्तों जो फोरकास्ट है एनालिस्ट का, आने वाले एक साल में चूंकि प्राइस करेक्शन हो चुका है तो क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो आने वाले एक साल में ये अगर लोअर साइड पे भी भागता है तो 50% का रिटर्न आपको डिलीवर कर सकता है। हायर साइड की बात की तो आप देख सकते हैं कि हमें डबल भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। और कोई भी स्टॉक को दोस्तों अगर आप एमओएस के लेवल पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे, जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम होता है और ह्यूज अपसाइड होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टॉक का प्राइस नहीं गिर सकता, ऑफकोर्स गिर सकता है, लेकिन यस वहाँ पे गैस आपको एक एश्योरिटी होती है कि गिरावट बहुत ही कम होगी और लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करते हैं, पैनिक सेलिंग में आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो इसी बीच में गैस इस स्टॉक में काफ़ी हमें पंप देखने को मिला था बिकॉज ESM लिस्ट के बाद भी ये स्टॉक काफ़ी भाग रहा था, लेकिन उसके बाद हमें जैसे ही Q2 के नंबर्स आए और मार्जिन प्रेशर की वजह से बड़े बड़े केमिकल वाली कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिली। तो गैस इसी बीच में ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है जहाँ पे गिरावट अभी के टाइम में काफ़ी एक्सट्रीम हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही लाइफ टाइम मौका है। अगर फॉरवर्ड 1 साल 3 साल 5 साल का सोचते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। और एमओएस का लेवल को उठाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको इधर पे आराम से बेनिफिट मिलने की ह्यूज चांसेस हैं। अब चलते हैं स्टॉक के नाम पे, उनके काम पे, बिकॉज कोई भी स्टॉक में इतनी करेक्शन होती है तो वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग होती है, लेकिन इसी बीच में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करें वहाँ पे सही में ग्रेडी होने का मौका होता है और इस बात को हमने देखा भी है। फियर एंड ग्रिड का मार्केट चलता है और दोस्तों इसी बीच में आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और दोस्तों स्टॉक का नाम जानने से पहले हमें देखना है कि इस पैनिक सेलिंग में जहाँ पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास गिर चुका है, तो यहाँ पे गैस प्रमोटर FIS और DS क्या करे। अगर आप देखें तो प्रमोटर ने अपने स्टेक को लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ाया है, 53.68 से कितना कर लिया है दोस्तों, 53.70 के आसपास। बात की जाए FIS की तो आप देखते गए इसकी पैनिक सेलिंग में FIS ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है 2.35 से 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। DIS की बात की जाए तो गैस उनका भी स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं कि इधर पे इस पैनिक सेलिंग में जहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन देखने को मिली, इधर पे FIS DIS प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं और दोस्तों यही हमें देखने को मिलता है। बात की जाए पब्लिक की तो कैसे इस पैनिक सेलिंग में उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा कम कर दिया है। क्या ये दगी हुई कंपनी है? नहीं दोस्तों, कंपनी अपने आप में ही कैश रिच कंपनी है। बात की जाए बालाजी अमाइंस, जी हाँ दोस्तों, केमिकल की एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी देखने को मिलती है। और मार्केट की बात की जाए तो मार्केट आपको हमेशा कोई ना कोई मौका देता है। आपको पता है कि मार्जिन प्रेशर की वजह से ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। दिग्गज दिग्गज केमिकल कंपनी की बात की जाए, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, अतुल हो, SRF हो, आरती हो, सब में गए हमें 20-25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। और जो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है उसमें हमें 35-40% के आसपास भी गिरावट देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे जो लोग हैं सेंटीमेंट उनका नेगेटिव हो जाए और जो प्राइस में अच्छी खासी गिरावट हो तो जी हाँ दोस्तों उधर पे एक एकोमोडेशन करने का मौका होता है। तो मैंने आपको डाउन साइड जो पोटेंशियल है वही बताया और जो अपसाइड पोटेंशियल है वही मैं डिस्कस करूंगा। और इधर पे क्या कंपनी दगी हुई है, इसका आंसर है नहीं, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक बैड क्वार्टर कोई भी कंपनी का प्रतिभा जज नहीं करता है। अपकमिंग कुछ क्वार्टर में अगर आप निवेश करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है इसकी अच्छी खासी इधर पर रिवॉर्ड मिल सकता है। तो कंपनी के बारे में जानने की कंप्लीट है बिकॉज ये वीडियो जो है ये बहुत ही एजुकेशनल है, जहाँ पे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल आराम से ढूंढ सकते हैं और आराम से निवेश करने का प्लान भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो गैस आज के दिन भी हमें 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और इसने 3000 का एक जो मेगा सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया है। महीने भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक फॉलिंग नाइफ की तरह हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सेम दोस्तों हमें एल्के एलिमेंट्स में, बालाजी अमाइंस में, दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल दो एल्के एलिमेंट्स की बात की जाए उनके फंडामेंटल्स इससे थोड़े ज़्यादा मजबूत है, मैंने इसके पहले बताया भी है। लेकिन बालाजी अमाइंस की बात की जाए जिस हिसाब से रैली कर रही थी अपने आप में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन था, लेकिन इसी बीच में गए इसी स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो अब अगर आप देखें तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी लास्ट 6 मंथ्स की बात की जाए तो ये अभी भी हरे में देखने को मिला। और लास्ट 6 मंथ की बात की जाए ये दोस्तों अभी भी 23% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इतना फॉल होने के बावजूद भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से इसने 216% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। अब ऐसा नहीं कोई स्टॉक हमेशा भागता है, उसमें गिरावट होती है और जो स्टॉक जितने स्पीड से भागता है गिरता भी है, लेकिन यस एक सपोर्ट पाने के बाद उसमें रिवर्सल होता है। लॉन्ग टर्म निवेशक इसको आराम से एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर सकते हैं। बात की जाए बालाजी माइंस की तो जी हाँ, उससे पहले एक बहुत ही छोटी कंपनी हमें देखने को मिलती थी और उसके बाद जिस हिसाब से हमें एक बूम देखने को मिला था भाई जितने भी फार्मा के स्टॉक्स में या फिर केमिकल स्टॉक में, उसी हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही तेज़ रैली करता हुआ देखने को मिल रहा था। और ये जो लेवल था 3500 के बाद दोस्तों इसने जो रैली की थी अपने आप में ही मुझे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने बहुत बार बताया भी था कि इधर पे चेज़ ना करे बिकॉज ये ASM लिस्ट में आ चुका है, उसके बावजूद भी ये भाग रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में है तो मौका ज़रूर मिलता है। जिन्होंने चेज़ किया है उन्होंने गलती किया है, बट यस अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं
इसे पोटेंशियल ज़रूर है। और गैस मुझे लगता है कि इधर पे एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में ये 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, जो पहले कितनी हो चुकी थी 17,000 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें करेक्शन का फेज बहुत ही हो चुका है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 29 का पी है, जो बहुत ही हाई नहीं है। मुझे लगता है गैस कि इस रीजनेबल पी पे आप लॉन्ग टर्म का आराम से निवेश का प्लान भी कर सकते हैं। इस गिरावट में अगर आप देखें तो आज के दिन बहुत ही हेल्दी एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जहां प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। इस स्टॉक में अगर आप देखें 61% के आसपास आज के दिन में डिलीवरीज देखने को मिल रही है, मतलब इसमें जो उठाने वाले व्यक्ति है आराम से माल को उठा रहे हैं। ये जो गिरावट है ये क्यों देखने को मिल रही है, बालाजी मेंस की बात की जाए फिर जितने भी केमिकल वाली कंपनी है, आपको पता है कि मार्जिन जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस होता हुआ देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, क्रूड के बढ़ते दाम की वजह से इनका जो कॉस्ट मटेरियल है वो बहुत बढ़ रहा है। और दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो ये हमें वही देखने को मिल सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये अपने आप में ही एक चिंता है और ये मार्जिन को हंट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें आने वाले 1-2 क्वार्टर में इसका जो प्रेशर है वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में स्टॉक में कंसोलिडेशन हो, लेकिन जहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक होते हैं तो आप उधर पे लॉन्ग टर्म का बेट खेलिए एसआईपी के वे में, जहाँ पे आपको आराम से एमओएस का लेवल मिले। तो मेरे हिसाब से गैस ये जो कमेंट्री थी इनके तरफ से डॉक्टर रेड्डी की, तो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज मार्जिन प्रेशर दोस्तों अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हंट कर रहा है और इसी की वजह से सारे केमिकल में ओवरऑल प्रेशर देखने को मिल चुका है। बताया कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक अगर आप पी देखें वो 30 के आसपास हमें देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक अगर आप देखें आरओसी 37% के आसपास निकल के आता है, जो अपने आप में ही बहुत ही टॉप क्लास है। आरओई की बात की जाए 30% के आसपास हमें निकल के आता है। जो कंपनी का अपने जो आरओई को कंसिस्टेंट 20-25% के ऊपर बढ़ा के रखती है वो कंपनी बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उस फ्रंट से अगर आप देखें तो कंपनी का आरओई और आरओसी बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ जाते हैं। ये सेल्स कैसे थे अगर आप देखें 18 में सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 19 में 20 की बात की जाए तो एक फ्लैट सा था। बात की जाए 21 की तो ऐसा हमें सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बात की जाए प्रॉफिट की तो अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड था, बट जिस हिसाब से केमिकल के एक डिमांड इमर्ज हो चुके हैं और चाइना का क्रैकडाउन की वजह से केमिकल वाली कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट मिला। अब कोई भी स्टॉक 200 इंडेक्स से भागता है तो गिरावट भी उसी रफ्तार से होती है, बट यस इससे इंडेक्स स्टॉक खत्म नहीं होता है, बिकॉज हमें ये देखना है कंपनी के प्रॉफिट आने वाले कल में कैसे हो सकते हैं, कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप चाहें तो आराम से अपना लॉन्ग टर्म जो विजन है डिसीजन है आराम से ले सकते हैं। तो हो चुकी थी 3 साल की बातें। अब देखना बनता है कि लास्ट 10 ईयर से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है कैसे है। तो कैसे अगर आप देखें तो ये हमें डबल रेट में देखने को मिल रहा है, 12-15% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए ये भी दोस्तों 20% से ऊपर देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में हेल्दी है। स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो कैसे इतनी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ने हर साल अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से इतने गिरने के बावजूद भी स्टॉक दोस्तों अभी भी दोगुना से ऊपर पैसे बना के दे रहा है। आरओई की बात की जाए तब देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर से हमें डबल रेट के 20% के ऊपर देखने को मिल रही है, जो क्वाइट हेल्दी दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए रिजर्व की तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इस क्वार्टर की बात की जाए सितंबर में हमें हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिल रहा है, 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व देखने को मिलता है। बात की जाए बोरोइंग्स की ना के बराबर है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। बात की जाए टिकट टेप में जो एनालिस्ट का फोरकास्ट है ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज 4 एनालिस्ट हैं सो कवर करो 75 जो एनालिस्ट हैं इनका मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। फोरकास्ट मैंने बता दिया, ये मेरा फोरकास्ट नहीं, ये एनालिस्ट का फोरकास्ट है। मुझे भी लगता है कि इधर पे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, ना के बराबर है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये और भी 10% करेक्ट हो जाए, बट मेरे हिसाब से अगर आपको 10% का रिस्क झेलना नहीं आता है तो मेरे हिसाब से आपको 100% का रिवॉर्ड भी कैसे मिलेगा ये देखना बनता है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पर अगर आप देखें तो 5800-5200 के आसपास टारगेट बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि 5000 का स्टॉक अगर आपको मिलता है 3000 के आसपास, ये दोस्तों बहुत ही मेगा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं ये जो लाइन जो रेड कलर की लाइन है ये हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखने को मिलता है, और इसी के बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक ने इधर का जो लेवल है उस सपोर्ट को एकदम तोड़ा नहीं है। इवन दोस्तों अगर आप देखें तो इस सपोर्ट में ये आता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ही हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो मुझे लगता है इसकी फर्दर अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में 2800 और 2750 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों हमें सुपर एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है, बिकॉज फिबोनाची पैटर्न में मैंने आपको सिखाया है कि 23% के बाद 38% और उसके बाद हमें सीधा 50% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन फिर उसी हिसाब से हमें रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। और अब देखें स्टॉक तो ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है, तो मेरे हिसाब से गैस इनके बिजनेस सालों साल चलते रहेंगे। अच्छी खासी एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआईएस भी अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी डिसेंट है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, और कंपनी के जो सेल्स है ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। इसको और एल्केमी मीन्स को अगर आप कंपेयर करें तो मुझे दोस्तों अभी भी एल्केमी मीन्स ज़्यादा पसंद है, बट जिस हिसाब से अभी के टाइम में ये भाव आ गया है अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में आ चुका है।
ये भी सुन लीजिए, अगर गिरता है तो आने वाले कल में ये सीधा अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो जी हाँ, सो आने वाले कल में ये जो इसका जो मेगा सपोर्ट लेवल है जो हमें 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो सुपर एमओस का लेवल है ये उस लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपने फ्रेश एंट्री नहीं किए हैं, आपको केमिकल में कोई मिड कैप के स्टॉक में अभी के टाइम अच्छे मार्जिन वाले में निवेश करना, जहाँ पे डाउन साइड रिस्क ना के बराबर हो, आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, सोच सकते हैं और एसआईपी के वे में इसको ले सकते हैं। ऑल आप देखें तो अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं हो सकता कि आने वाले कल में और ही पैनिक मचाया जाए और इधर पे माल छीना जाए, तो हो सकता है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले अगर आपने टॉप पे भी लिया है तो आपने गलती तो की है, बट इधर पे आपको वेट एंड वॉच करना है। आपका विजन अगर 1 साल का है तो मुझे लगता है कि ये पूरा अचीवेबल हो सकता है। और आप अगर इधर पे 3500 पे लिए हुए हैं तो इधर पे 2800 के लेवल पे आता है, आप चाहें तो फर्दर एवरेज कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप इधर पे अगर एवरेजिंग करते हैं, फ्रेश बाइंग करते हैं एसआईपी के वे में, तो मुझे लगता है कि ये आपको रिवॉर्ड दे सकती है आराम से। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। इसके बारे में स्टडी करें, डाउन साइड रिस्क ना के बराबर है, अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही अच्छी है, आपके रडार में फिट बैठता है, पैरामीटर में फिट बैठता है, आप इसके बारे में आराम से सोच सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो, का इस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।